नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता है, हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती है उसके लिए पार्ट ए के अंदर पार्ट ए के अंदर 35 प्रश्न आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। दोस्तों उसी के लिए प्रतिदिन हमारे 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। आज उसका हमारे भाग 11वां रहने वाला है। कौन सा भाग 11वां? इसके अंदर कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास से जुड़े हुए जो नवीन जिलों के अकॉर्डिंग प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वह प्रश्न इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस या कंटेंट अपलोड किए जाते हैं वह सारे आपके पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड रहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, पशुपालन के लिए 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी, कंप्लीट हो चुकी है। 1000 प्रश्न आपके पशुपालन के और 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के और दोस्तों दैनिक विज्ञान की भी हमारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। वह भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, वहां पे सारी क्लासें की पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियोस भी मिल जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोज है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस क्लास के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100 प्रश्न में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना। और यदि आपको प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो, प्रश्न किस प्रकार के बनाए गए हैं दोस्तों, किस प्रकार से आपके एग्जामिनर प्रश्न घुमा सकता है, वैसे इस क्लास के अंदर प्रश्न रहने वाले हैं। 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? अलवर को। किसको? अलवर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में डीग जिले के साथ किन राज्यों की अंतरराज्यीय सीमाएं लगती है? डीग जिले के साथ किसकी? उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा लगती है। किसकी? उत्तर प्रदेश व हरियाणा की। अगला, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक डांग भूमि है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया प्रश्न है। सर्वाधिक डांग भूमि है दोस्तों करौली के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस प्रदेश में वर्टिसोल समूह की मृदा मिलती है? वर्टिसोल समूह की मृदा मिलती है दोस्तों किसे? झालावाड़, बारां व बूंदी जिलों के अंदर। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? किस प्रकार के? मिश्रित पर्णपाती वन दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के काष्ठ जीवाश्म उद्यान जिसे बोलते हैं वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? आकल गांव के अंदर। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा या कौन से कथन वह सही है? पहला कथन है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा उपरोक्त सभी कथन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना। कौन सा? नांदना। अगला प्रश्न, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एचआरआरएल को वर्ष किस में निगमित किया गया था? बताइए दोस्तों, किस में किया गया था? 2013 के अंदर। कब? 2013 के अंदर। अगला, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही समूह को चिन्हित करना दोस्तों, बताइए। खेतड़ी, सिंगाना और तांबा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, माउंट आबू के अंदर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? NH 89। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
राजस्थान सरकार के टीडी चेतावनी संगठन का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? किस जिले के अंदर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। किस जिले के अंदर? जोधपुर के अंदर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के पशुधन की थार पारकर नस्ल से जुड़ी है। थार पारकर नस्ल किससे जुड़ी हुई है? गाय से। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस तिथि को जारी किया गया था? 18 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कांच उद्योग दोस्तों धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, आस्था योजना का संबंध है, आस्था योजना का संबंध विशेष योगजन से है। किससे? विशेष योगजन से। अगला, जालोर के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से? कानड़ दे प्रबंध से। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा था? दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? किसको? आहड़ को। किसको जाना जाता है दोस्तों? आहड़ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहार के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन देता है? बताइए दोस्तों, कौन सा शिलालेख? घटियाला अभिलेख। कौन सा? घटियाला। अगला, राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल में अरावली की सुरम में पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा की स्थापना की थी दोस्तों महारावल जगमाल सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? आरंभ कहां से हुआ था? नसीराबाद से। अगला प्रश्न, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे किसके? भील आंदोलन के। अगला, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम का सही युग्म कौन सा है? कौन सा? शेरगढ़, कोसवर्धन। अगला प्रश्न, उदयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान की स्थापत्य अजूबो मार्बल में एक है जो एक तट के शांतिपूर्वक स्थित है। तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। बताइए दोस्तों, पिछोला झील के। किस झील के? पिछोला झील के तट पर। अगला, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सी? मेवाड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों के सुदूर एवं सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? कौन सी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एप्लिक। कौन सी है? एप्लिक। अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली पहना जाता है दोस्तों गर्दन। अगला प्रश्न, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? उसे जडोला या जदुला कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किस त्योहार के ऊपर? गणगौर के ऊपर। अगला, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? किस क्षेत्र के ऊपर दोस्तों? नाथद्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला, राजस्थान के उमर फारूकी मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? किसका? रावण हत्थे का। किसका? रावण हत्थे का। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान के अंदर विस्तार है दोस्तों हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ऑप्शन ए। अगला, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान दोस्तों है, बताइए दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। कहां है छप्पन का मैदान? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अंदर। अगला, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? क्या? पगड़ कहलाती है।
मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो पुरुषों की पगड़ी है उसको पगड़ कहते हैं। अगला प्रश्न, टेराकोटा से बनत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उनमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? कौन सी? चावल की भूसी और गधों का क्या? गोबर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका माता का मंदिर है दोस्तों जगत उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाले नृत्य को क्या? द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। अगला, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों, आविका नगर के अंदर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर किस जिले किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए दोस्तों, किस नदी के है? मेंथा नदी के। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? महिला साक्षरता दर रही थी दोस्तों 52.66%। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहां के शासकों द्वारा दोस्तों? बताइए दोस्तों, डूंगरपुर के शासकों द्वारा। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ अंचल का वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोलीराव तालाब एवं सील की डोंगरी स्थित है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? बताइए दोस्तों, चाकसू। अगला प्रश्न, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? किसने? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, वह जागीर जो धर्मार्थ या शिक्षण कार्य हेतु मुक्त भूमि के रूप में दी जाती है, कौन सी जागीर दी जाती है? शासन जागीर। कौन सी? शासन जागीर। अगला, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? किस श्रेणी के अंदर? द्वितीय श्रेणी के अंदर। अगला, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। क्या? अंग्रेजों का सहयोग। जो मेवाड़ के महाराणाओं को क्या नीतियां थी? अगला, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? प्रताप हुआ था दोस्तों कानपुर से। कहां से? कानपुर से। अगला, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का था दोस्तों पंडित नेनूराम शर्मा। अगला प्रश्न, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? बताइए दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन। किससे है? अलवर किसान आंदोलन से संबंधित कौन से? माधो सिंह व गोविंद सिंह। अगला, 8वीं शताब्दी में क्वल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई थी? किस नाम से? मरुवाणी के नाम से। अगला प्रश्न, राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा क्या है दोस्तों? भोजन पकाने के लिए लकड़ियों को विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा है? तिलवाड़ा दोस्तों मल्लीनाथ सीज है। अगला, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद व्रतहरि निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। अगला प्रश्न, कुचामन ख्याल में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं कथन है। इसके कलाकार चेताराम हमीद बेग व ताराचंद प्रमुख है, ये गलत हो जाएगा। अगला, गुलाम अली बलदेव शालिग्राम राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बताइए दोस्तों, अलवर चित्रकला शैली से। अगला प्रश्न, बाणगंगा का मेला कहां लगता है? जयपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों के अंदर होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ व डूंगरपुर के अंदर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना के तहत किसान ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह तथा प्रति वर्ष अधिकतम देय राशि कितनी है? कितनी है दोस्तों? 1000 से 12,000 रुपए। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है? जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद तथा भीलवाड़ा।
अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2000 के अंदर। किस वर्ष? 2000 के अंदर। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा योजना से बताइए दोस्तों, बताइए, बाड़मेर जिला। अगला, फुलवारी की नाल स्थित है? फुलवारी की नाल है दोस्तों कहां? उदयपुर में। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अजमेर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है भरतपुर, सवाई माधोपुर व धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई थी? किस स्थल से? बेराट से। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष? 1981 में। 1981 में। अगला, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है किसकी है? विंध्य की पहाड़ियों का। अगला, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग कृषि के नाम से। अगला, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? झुंझुनू जिले के अंदर। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 23,487 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 5। अगला प्रश्न, नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलों के लिए। किसके लिए? बेलों के लिए। अगला, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने में बांटा गया? 5 भागों के अंदर बांटा गया। अगला, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? 12 जनजातियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील को टापुओं की अवस्थिति के कारण डेबर झील भी कहा गया? किसको? जेसमंद झील को। अगला प्रश्न, राजस्थान में जंतुआलयों के संदर्भ में सत्य युग्म का चयन करना है। जंतुआलय और उसका स्थापना वर्ष। पहला है दोस्तों, सही कौन सा हो जाएगा? सही हमारा हो जाएगा बीकानेर 1922। अगला प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। अगला, कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्प्रिंकलर जिसे बोलते हैं फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? बाड़मेर तथा जालोर से। अगला, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला श्रीमती अंजना देवी चौधरी। अगले प्रश्न, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना परिणाम माना जाता है? किस सभ्यता स्थल से मिला था? बालाथल से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीत तथा 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? इंपोर्टेंट प्रश्न, महाराजा प्रताप के। अगला प्रश्न, चोमू किस जिले में स्थित है? चोमू है दोस्तों जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर। अगला, मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं थी वह कौन सी श्रेणी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उमराव। कौन सी नहीं है? उमराव। मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के शासक को। अगला, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? किस स्थान पर? चेलावास। अगला, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा की थी जून 1865 के अंदर। अगला,
प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन? मग्गाराम वेद। कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष मग्गाराम वेद। अगला, कोटा के शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? राजा उमेद सिंह के। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या? ओलंदी कहा जाता है। अगला, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। अगला, कौन सा युग में गलत सुमेलित है? मल्लीनाथ जी गागरोन। ये क्या है? गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न, अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अलवर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में भोपों द्वारा मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? रावण हत्ता। अगला प्रश्न, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित होता है? भर्तहरि मेला अलवर के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी, आज उसका हमारे भाग 11वां कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्या अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें क्या मैसेज करना है? राजस्थान जी के 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन के नाम से आपको मैसेज करना है, आपको क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।